जय हिंद दोस्तों, मैं ऑनरी कैप्टन हनुमंत आज शॉर्ट हैंड की इस वीडियो में बात करेंगे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एल की। एल को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड। अपवर्ड और डाउनवर्ड एल, ये भी एल है, ये भी एल है। जनरली हम अपवर्ड प्रयोग का करते हैं। अब यदि अपवर्ड एल के बाद हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आता है और उससे पहले, एल से पहले यदि कोई वॉवेल आता है तो हम उसको डाउनवर्ड एल का प्रयोग करेंगे। जैसे एलाइक, जैसे एलाइक। परंतु यदि एल से पहले कोई वॉवेल नहीं आता है, एल के बाद आता है, तो हम अपवर्ड एल का प्रयोग करेंगे, उसको यदि फॉलो कर रहा है हॉरिजॉन्टल लेटर। जैसे लाइक, लाइक एल है, एल के बाद में वॉवेल आया और उसके बाद में के आया है, तो इसको हम अपवर्ड एल का प्रयोग करेंगे। एलोंग, अब क्या है, ए वॉवेल पहले आया है और एल से, तो यहां पर हम ए लॉन्ग, लॉन्ग, यहां पर ये डार्क है, एलोंग। लेकिन यदि हमको लॉन्ग लिखना होता तो यहीं से इन, लॉन्ग। एल्म, एल, एल, इससे पहले वॉवेल आया है और एल का प्रयोग हमने, डाउन एल का प्रयोग हमने किया है। अगर इसी को हम लेम लिखें तो, यदि हमने लेम लिखा है तो इसके अंदर में एल के बाद में वॉवेल का प्रयोग हुआ है, इसलिए हमने इसको अपवर्ड एल का प्रयोग किया हुआ है। अब इसका दूसरा रूल देखेंगे। किसी भी वर्ड के लास्ट में जनरली अपवर्ड एल का प्रयोग होता है, लेकिन यदि कहीं डाउनवर्ड उससे पहले लेटर आता है, जैसे वी है, एफ है, वी है, एफ है और एस के भी अगर आ जाता है, उसके बाद में एस, क्वा, इस तरह से जो
मिल्क के लेटर कंपाउंड लेटर होते हैं, तो अगर वो आ जाते हैं तो उसके बाद हम डाउन स्टॉक लेटर लिखेंगे। इसी के साथ दूसरी बात देखेंगे कि अगर स्ट्रेट अप स्टॉक आता है तो उसके बाद में हम डाउनवर्ड एल को लिखेंगे। अगर स्ट्रेट अप स्टॉक लेटर आता है तो उसके बाद में हम डाउनवर्ड एल को लिखेंगे। लेकिन उसके बाद कोई वोवेल आता है या नहीं आता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे देखेंगे फुल, फुल, सेकंड रूल को एक बार फिर देखेंगे। जनरली हम किसी भी वर्ड में यदि लास्ट में एल आता है तो उसे हम अपवर्ड में लिखते हैं, पर एफ वी एस के और एस के वे एफ वी एस के और एस के डब्ल्यू इसका आने से किसी भी या अप स्टॉक के आने के बाद हम इसको यदि वोवेल इससे पहले नहीं आता है तो हम डाउन स्टॉक में लिखेंगे। जैसे व्हील, व्हील, व्हील। लेकिन यदि हमको वैली लिखना हो तो इसको हम अप स्टॉक में लिखेंगे। वैली, वैली। वैली लिखना हो तो इसको हम अप स्टॉक में लिखेंगे। और समझते हैं कुछ लेटर्स को। फुल, और यदि हमको फुली लिखना है तो हमको इसको अप स्टॉक में लिखना पड़ेगा। एक बार फिर देखिए, स्केल, यदि हमने स्केली लिखना है तो इसको अपर स्टॉक में, तो
तो इसको अपर स्ट्रोक में लिखेंगे। अब यहां पे देखिए यहां पर वॉवेल नहीं आया है लास्ट में, तो हमने इसको डाउन स्ट्रोक में लिखा है। यहाँ पे वॉवेल आया है तो अपर स्ट्रोक में लिखा है। इसी तरीके से फुल में यहाँ पे नहीं आया है और यहाँ पे आया है तो हमने इसको डाउन स्ट्रोक में लिखा है। स्क्वेल, स्क्वेल लिखने के लिए हमने एल को डाउन स्ट्रोक में लिखा है। ली एस क्यू ए एल स्क्वेली। बेल। और यदि हमने येलो लिखना है तो थर्ड रूल देखेंगे एन और इंग। एन और इंग के बाद डाउन स्ट्रोक लिखा जाएगा, जैसे नील, नील, ओनली, wrongly, wrongly, wrongly। अगला रूल है डाउन आर के साथ अगर हम इसको डार्क कर देते हैं तो RER के लिए भी इसको प्रयोग कर सकते हैं, जैसे RER के लिए भी हम प्रयोग कर सकते हैं। डाउन आर की तरह अगर अब इसको लिखेंगे तो इसको डार्क करने से RER के लिए भी हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे फेयर, फेयर, एफ के साथ में आर बनाया है और एक बॉबिल लगा दिया है। अब इसके अगर हमने फेयरर लिखना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? यहां से डार्क आर हमने कर दिया है तो ये फेयरर हो गया है। फेयर, ये डाउन आर की बात हो रही थी, लेकिन इसी के साथ यदि आप आर लिखना होता तो हम किस तरह से लिखते? देखेंगे एक वर्ड के साथ में, इसको एग्जाम्पल देखेंगे। एस्पायर, एस फायर, एस्पायर।
एस्पायर। अगर इसी वर्ड को हमने एस्पायरर लिखना हो तो किस तरह से लिखेंगे? एस पाई डबल बनेगा, एस पाई एस पायरर। यदि हमको कंपाउंड कंसोनेंट LER लिखना हो तो किस तरह से लिखेंगे? कंपाउंड कंसोनेंट LER लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे? जैसे फुलर, स्केलर, स्केलर, रूलर, अब L के साथ अगर कोई लेटर R फॉलो कर रहा है और वो L अपवर्ड लिखा जा रहा है तो R को डाउनवर्ड लिखा जाएगा। उसके लिए हम इस L और R का प्रयोग करते हैं। उसके लिए हम इस L और R का प्रयोग करते हैं। मिलर, इस L का प्रयोग करते हैं, मिलर। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरीके की वीडियो देखते रहने के लिए हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके अंदर मैं शॉर्ट हैंड जैसे सब्जेक्ट में, जो कि बिल्कुल नीरस सब्जेक्ट है और इसको चलाने के लिए थोड़ा सा हार्ड है, इसको चलाने के लिए बहुत मेहनत लगनी होती है, तो आप लोग कृपया इसको फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन मिलता रहे और ये वीडियो जो चैनल आगे चलता रहे।